हेलो स्टूडेंट्स। 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। और इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के जो फाइनेंस सोर्स हैं उनके बारे में लास्ट लेक्चर्स में बताया है। अभी तक जो भी हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़े हैं वो सारे के सारे आपके डोमेस्टिक जो आपकी करेंसी है उसको रेज़ करने के लिए क्या बताए गए हैं, ऑप्शन बताए गए हैं। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या इंटरनेशनल बिजनेस के लिए फॉरेन करेंसी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो फॉरेन करेंसी या इंटरनेशनल फाइनेंस आपको कहाँ से मिल सकता है उस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस। देखो, इंटरनेशनल फाइनेंस उतना ही इजी है जितना आपका डोमेस्टिक फाइनेंस था। आपने पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक फाइनेंस आपको अगर चाहिए तो उसके लिए हमने बैंक के बारे में पढ़ा था, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और एक पढ़ा था हमने कैपिटल मार्केट के बारे में, जहां हमने शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में बात की कि एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को पब्लिक में इशू करके और क्या कर सकती है, फाइनेंस रेज कर सकती है। तो ऐसी हमने कुछ बातें की थी। इंटरनेशनल फाइनेंस का भी सीन बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो बैंक हैं वो थोड़े बड़े लेवल के बैंक हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, और जो कैपिटल मार्केट है वो भी कैसा है, फॉरेन कंट्रीज़ का है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि जब आप ये सारे के सारे सोर्सेज बड़े स्केल पे यूज़ करोगे तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन सोर्सेज के बारे में। तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया है यहाँ पर बैंक के बारे में, तो जैसे आपके कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, आपको जो डोमेस्टिक करेंसी होती है उसमें आपको लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, आपको फाइनेंस रेज करवाते हैं। ऐसा ही कॉमर्शियल बैंक आपको इंटरनेशनल करेंसी जो होती है वो भी एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इनके पास वो चीज़ें आएंगी कहाँ से, इंटरनेशनल करेंसी कॉमर्शियल बैंक के पास कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर ये बैंक काम करते हैं, और जब फॉरेन कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेज बैंकिंग सर्विसेज देती हैं तो उनको वहाँ पर जो अकाउंट्स में डिपॉजिट मिलेगा वो भी किस में मिलेगा, इंटरनेशनल करेंसी में ही मिलेगा, फॉरेन करेंसी में ही मिलेगा। तो ईजिली आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं, किसके अंदर, फॉरेन करेंसी के अंदर। तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा। दूसरा हम बात करें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में। देखो, हम पढ़ रहे हैं इस समय इंटरनेशनल फाइनेंस, तो आपके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे वो कैसे होंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि विश्व स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो निजी व्यावसायिक संस्थाओं को भी क्या करती हैं, बड़ी बड़ी राशि के लोन देती हैं, किसमें, विदेशी मुद्रा में। जिसमें हम बात करें अगर, तो जैसे हमारा IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो अपने आप में वर्ल्ड बैंक की एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है वो केवल और केवल इसलिए किया गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़े वाले, उन सबको क्या करेंगे, वो लोन प्रोवाइड कराएंगे, किसमें, फॉरेन करेंसी में। ठीक है, इसके अलावा आपका एग्जिम बैंक, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये आपको फॉरेन करेंसी में क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है ADB, इसका नाम सुना होगा आपने, इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये बैंक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सदस्य राष्ट्रों में क्या करता है, विदेशी मुद्रा के ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये आपके इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट में काउंट होते हैं। एंड लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के बारे में। देखो, इसका तीसरा जो आपका सोर्स है इंटरनेशनल फाइनेंस का वो है इंटरनेशनल
कैपिटल मार्केट। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट जो होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उनका ट्रांजैक्शन होता है और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड्स का ट्रांजैक्शन होता है। और जो हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं, यानी कि एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ जिनको इशू करके वो क्या कर सकती है, कैपिटल जनरेट कर सकती है, वो सारे के सारे सोर्सेज कहाँ पे आपके इंक्लूड होते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर। अब हमने पढ़ा था यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के बारे में, इक्विटी शेयर्स, और एक पढ़ा था डिवेंचर्स के बारे में, एक पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो ऐसी बातें हमने पढ़ी थी डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्हीं चीज़ों को अगर इंटरनेशनल लेवल पे इशू किया जाए, विदेशों में इशू किया जाए, तो वहाँ से फाइनेंस कैसे आएगा। तो देखो क्या होता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हैं GDR, ADR और FCCB। मैं आपको बता दूं, ये सिक्योरिटीज़ जो हैं इनको हम इशू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। GDR का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट, और ADR का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, और FCCB का मीन होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। यानी कि हमने जो शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में बात की थी, वो शेयर्स आपके ये रहे और डिवेंचर आपका ये रहा। ये डिवेंचर है आपका, बॉन्ड्स डिवेंचर एक ही बात होती है। तो यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड है, ये आपके डिवेंचर्स की फॉर्म में क्या होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इशू किए जाते हैं। अब ये आपके वो इक्विटी शेयर्स है। मैं बता दूं आपको, मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उनका इशू कैसा होता है, कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को फॉरेन कंट्री में क्या करती है, या फॉरेन कंट्री के शेयर मार्केट में क्या करती है, शेयर मार्केट के माध्यम से क्या कर रही है, उनको बेच रही है, तो ऐसा करने पर उनका जो नाम होगा वो वहाँ पे क्या होगा, GDR, उनको ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट माना जाएगा। इसके बदले में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आपको फॉरेन करेंसी में क्या दे देंगे, कैपिटल दे देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि इनका जो अपन कंपैरिजन है वो इस किससे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स से कर रहे हैं। हालांकि ये इक्वल है, ध्यान रखना है, GDR इक्विटी शेयर्स के इक्वल है, लेकिन इनके होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जैसा इक्विटी शेयर के होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन था, ऐसा इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर किसी कंट्री में अपने इक्विटी शेयर इशू करते हो तो वो GDR के फॉर्म में इशू होंगे। अगर आप केवल और केवल अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा के और अपने शेयर्स को इशू करते हो तो उनका नाम क्या होगा, ADR होगा, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट होगा। इसके अलावा अगर आप मान लो अपने कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, मैंने आपको पढ़ाया था जो ऋण पत्र होते हैं, डिवेंचर होते हैं, वो 8 प्रकार के 9 प्रकार के मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उनमें एक थे आपके कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब होता है परिवर्तनीय ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्र जिनको एक निश्चित अवधि के बाद किस में चेंज कर देंगे, हम समता अंशों में, इक्विटी शेयर्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर जो FCCB है आपका, वो आपका कन्वर्टिबल बॉन्ड ही है, और इसमें क्या होगा कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उनको चेंज कर देंगे, किसमें, इक्विटी शेयर्स में। नो, यहाँ पर जो कन्वर्सेशन होगा वो किसके अंदर होगा, GDR के अंदर होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स को फॉरेन कंट्रीज़ में किस नाम से इशू कर रहे हैं, हम GDR के नाम से इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों से तो मिलते हैं आपको ऑनर्स फंड, और इससे मिलेंगे आपको बोरोड फंड्स। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करके इंटरनेशनल फाइनेंस रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़ी, आपको समझ में आई होंगी, आई होप। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम अगली बातें।